अफगान वज़ीर ख़ारजा मीर मुत्तकी की मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों के एजाज़ में ज़ियाफ़त। काबुल में तकरीब में कई सफ़ीरों ने भी शिरकत की। अमीर मुत्तकी ने गैर मुल्क के नुमाइंदों की तजावीज़ भी सुनी। सफ़ीरों से नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने भी खिताब किया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में हुक्काम का तालिबान एहलकारों को निजी मकानात खाली करने का हुक्म। रूस का अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को तहम्मुल का मशवरा। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि दोनों ममालिक का सरहद पर फौजें जमा करना तशवीशनाक है। कशीदगी से दोनों मुल्कों को नुकसान होगा। फ्रीकेन बातचीत से तनाज़ात का हल तलाश करें। बाइडन इंतजामिया के डिफॉल्टर होने का खदशा। कर्जों की अदाई के लिए पैसे खत्म हो गए। वज़ीर ख़जाना जैनेट येलन का कहना है कि बाइडन इंतजामिया कर्ज की अदाई में नाकाम हुई तो डिफॉल्टर हो सकती है। 18 अक्टूबर तक हुकूमत के पास कैश खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को विफाकी कर्जों की हद में इजाफा करना होगा। रिपब्लिकन्स की मुखालिफत। उधर शटडाउन से चंद घंटे कबल 2 माह के फंड्स का आर्जी बिल कांग्रेस से मंजूर। लंदन के मेयर सादिक खान भी नस्ली और मजहबी तासुब का शिकार। धमकियां मिलने के बाद पुलिस के दिन रात सिक्योरिटी हासिल करने पर मजबूर। सादिक खान लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में फट पड़े। कहा वो अक्सर साइकिल चलाकर ऑफिस जाते हैं, ट्रेन पर भी सफर करते हैं। उन्हें खतूत और ईमेल के जरिए धमकियां मिली। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन की रोज़ाना तादाद बढ़ाकर 1 लाख कर दी। वजारत हज व उम्रा के मुताबिक मस्जिदुल हराम में नमाजियों की रोज़ाना तादाद भी बढ़ाकर 60,000 कर दी। मुताफ में इजाफी तादाद के लिए मज़ीद ट्रैक्स तैयार। सफ़ों में भी गुंजाइश पैदा कर दी गई। माजूर और मुअम्मर अफराद के लिए खुसूसी रास्ते खोल दिए गए। हुकूमत ने महंगाई की आग मजीद भड़का दी। पेट्रोल की कीमत मजीद 4 रुपये बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल का निर्ख 7 रुपये 5 पैसे और लाइट डीजल का 8 रुपये 82 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की कीमत 127 रुपये 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। एलपीजी की कीमत में 3 दिन में दूसरी बार इजाफा। अक्टूबर के लिए एलपीजी की कीमत 203 रुपये फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने 29 रुपये फी किलो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 343 रुपये महंगा। कीमत 2304 रुपये तक जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा मुश्किल फैसला है। आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतें इजाफे की वजह हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान में इजाफा आलमी मंडी के मुकाबले में कम किया गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की शरह को बतदरीज कम कर रही है। आज भी पाकिस्तान में तेल की कीमत अक्सर ममालिक से कम है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 17 पैसे महंगा 170 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 173 रुपये 50 पैसे का हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी एक हफ्ते में 24 करोड़ 90 लाख डॉलर की कमी। स्टॉक मार्केट में कई दिनों बाद तेजी। इंडेक्स 532 पॉइंट्स बढ़कर 44,899 पर बंद हुआ। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर आज से सख्त पाबंदियां आयद होंगी। एनसीओसी के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद का तालीमी इदारों, अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में दाखिला बंद होगा। नॉन वैक्सीनेटेड अफराद शादी की तकरीबात में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे।
सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद 14,000 से जायद पाकिस्तानी नैरोबी में रुल गए। पाकिस्तानी सऊदी अरब जाने के लिए करंतना की गर्ज से कीनिया के दारुल हुकूमत पहुंचे। एजेंट्स ने पाकिस्तानियों को बेगारो मददगार छोड़ दिया। पैसे खत्म होने पर होटल से निकाला जाने लगा। कीनिया ने पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीजा भी बंद कर दिया। पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का हुक्म भी सामने आ गया। कुवैत की जानिब से PIA को परवाज़ों की इजाज़त न देने पर CAA का जवाबी इक़दाम। पाकिस्तान के लिए कुवैत की 2 एयरलाइंस की परवाज़ों की तादाद कम कर दी। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक PIA को इजाज़त न देना दो तरफ़ा फ़ज़ाई खिदमात के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तोसी देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने चेयरमैन नैब के मामले पर ऑपोजिशन से मुशावरत न करने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द चेयरमैन नैब को तोसी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को ऑर्डिनेंस लाने के अहकाम जारी कर दिए। जावेद इकबाल नए चेयरमैन के तकर्रुर तक काम जारी रख सकेंगे। ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की तोसी का मुसव्वदा तैयार। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि ऑर्डिनेंस के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की ज़रूरत नहीं। अपोजिशन बात करने पर तैयार न हो तो ऑर्डिनेंस का रास्ता ही बचता है। इस तरह साफ कहते हैं कि कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली अदलिया में काबिल कबूल नहीं होगी। मुशावरत से बचने के लिए कानून बदलना बदनीयती होगी। बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस चंद मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत की तरजीह चेयरमैन नैब की तोसी नहीं, तकर्रुर का तरीका बदलना है। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का हार्ट टॉक पाकिस्तान में इंकिशाफ। कहा, उनकी नज़र में चेयरमैन नैब की तोसी या तब्दीली की बात नहीं आई। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के तरीके को देखने की बात हुई थी। साबिक जज और जनरल के अलावा दीगर लोगों पर भी गौर होना चाहिए। हुकूमत प्ली बार्गिन के मामलात में सजा देने पर काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। अगर आपने जुल्म के ज़ाब्ते मानने से इनकार कर दिया, अगर आपने गुंडागर्दी बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया और डट के खड़े हो गए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला के फजल से 2021 में या जब भी इलेक्शन होता है शानदार कामयाबी से कोई। मुस्लिम लीग नून में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे खौफज़दा हैं। कुछ लोगों से हम खौफज़दा हैं। मरियम नवाज़ का पार्टी इजलास से खिताब। कहा, मुज़ाहमत और मुफाहमत का कन्फ्यूजन दुश्मन की तरफ से फैलाया जा रहा है। मुंतखब वज़ीर आज़म कहता था सरमायाकारी करो, भीख नहीं चाहिए। इमरान खान का कोई बयान देख लें, भीख मांगता नजर आएगा। नून लीग का बयानिया जीत चुका, पार्टी तोड़ी जा सकी, ना अपने कायद से अलग किया जा सका। मुस्लिम लीग नून में जो मिसाल हैं वो सबको पता है। फारूक हबीब का कहना है, नून से शीन के बाद मीम भी निकल गई। ऐसा नहीं होता, सदर कोई बात करे उसका नायब सदर उसको मुस्तरद कर दे। मरियम नवाज की तनकीद को संजीदा नहीं लेते। उनके वालिद को करप्शन पर सजा हुई, ये अपनी अपीलों पर इल्तवा क्यों ले रही हैं? फैसला हो जाए तो ये लोग जेलों में नजर आएंगे। क्या विफाकी वज़रा समेत कुछ अरकान PTI छोड़ रहे हैं? 6 मुगैयां शुरू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को चंद अरकान के पार्टी छोड़ने से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। काबीना इजलास में गुलाम सरवर से दबे अल्फाज में सवालात। गुलाम सरवर के चौधरी निसार से मुशावरत पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, अगर निसार PTI में आ सकते हैं तो वो नून लीग में क्यों नहीं जा सकते? वज़ीर आज़म का काबीना में तब्दीलियों और नए अरकान की शमूलियत का इंदिया। 28 से 30 हुकूमती अरकान राबिते में हैं। लीगी रहनुमा अयाज सादिक का दावा, इंतखाबी इस्लाहात बिल को हुकूमत के लिए खतरे की घंटी भी करार दे दिया। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, बिल के असरात हुकूमती इत्तेहादियों पर भी पड़ सकते हैं। MQM और BAP को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रही है जो चैलेंज हो सकती है।
नून लीग में क़यादत का तनाज़ा नहीं, नवाज शरीफ दिसंबर तक वापस आ सकते हैं। और दुबई एक्सपो 2020 की तैयारियां मुकम्मल, इफ्तिताह आज होगा। आलमी नुमाइश आइंदा बरस मार्च तक जारी रहेगी। 190 से ज़्यादा मुल्क शिरकत करेंगे। आलमी नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन भी होगा।